और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आई लेंस इंडक्शन। आई लेंस इंडक्शन में क्या होता है, यह एग्जांपल होता है इंडक्शन एवं कॉम्पिटेंस का। अब देखो ये होता है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला के अंदर पाई जाती हैं तीन परतें, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अब देखो जो न्यूरुलेशन होता है उसे न्यूरुलेशन किसे कहते हैं, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, न्यूरुलेशन कहते हैं। इसके अंदर ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसके अंदर क्या आता है, ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो आप कि न्यूरुलेशन किसे कहते हैं हम, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन को न्यूरुलेशन कहा जाता है। अब देखो जो न्यूरुलेशन में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब बनती है, ये होती है हमारे पास न्यूरल ट्यूब। इसका जो एंटेरियर पोर्शन होता है वो ब्रेन बनाता है, और जो इसका पोस्टेरियर पोर्शन होता है वो क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। अब देखो ब्रेन के अंदर कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, नॉविन्स होता है, पैक्स6 होता है, 6 होता है, और RXN1 होता है, और OTX2 होता है। ये सभी किसके रूप में कार्य करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, और ये आई फील्ड को स्पेसिफाई करते हैं। जबकि जो ये होता है पोस्टीरियर वाला भाग जो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। अब देखो आप इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है वो हेड के एक्टोडर्म से निर्मित होता है। OTX2 होता है वो एसेंशियल, OTX2 इज एसेंशियल फॉर फोरब्रेन एंड आई फील्ड फॉर्मेशन। जो OTX2 होता है वो आई फील्ड फॉर्मेशन एवं फोरब्रेन के लिए आवश्यक होता है। अगर हम लॉस ऑफ फंक्शन करते हैं OTX2 का, तो इसमें क्या होगी, कोई भी आई नहीं बनेगी, जिसे एनोप्थेल्मिया कंडीशन कहा जाता है। अगर OTX2 का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है तो उसमें आई नहीं बनती है, जिसे एनोप्थेल्मिया कंडीशन कहते हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिटएफ, जो कंट्रोल करता है रेटिना पिगमेंट एपिथेलिया, रेटिना पिगमेंट एपिथेलियल को RPE बोलते हैं जिसे। अगर हम मिटएफ में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर देते हैं तो हमारी आई में क्या होता है, कोई भी पिगमेंट नहीं बनता है। तो इस प्रकार आप देखो इसे कि लेंस किससे बनता है, हेड के एक्टोडर्म से निर्मित होता है। OTX2 होता है वो फोरब्रेन एवं आई फील्ड फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। अगर हम OTX2 में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर देते हैं तो कोई भी आई नहीं बनती है। अगर मिटएफ होता है वो RPE को कंट्रोल करता है। अगर हम मिटएफ का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर देते हैं तो आई में कोई भी पिगमेंट नहीं बनता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो आई लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आई लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए होते हैं हमारे पास, एक तो आपको बता ही दिया मैंने, जो लेंस का फॉर्मेशन होता है वो हेड के एक्टोडर्म से निर्मित होता है। अब देखो आई लेंस डेवलपमेंट के स्टेप होते हैं कुछ। पहला स्टेप होता है आई फील्ड एवं ऑप्टिकल वेसिकल का फॉर्मेशन। सेकंड होता है लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन। थर्ड होता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑप्टिकल वेसिकल एवं लेंस प्लेकोड। ऑप्टिकल वेसिकल एवं लेंस प्लेकोड के बीच में इंटरेक्शन। अब हम पढ़ते हैं, आप इसे देखना आराम से। ये होती है ब्रेन। अब ब्रेन के ऊपर ये कुछ बल्ज आउट स्ट्रक्चर होती हैं, और ये होती है हेड एक्टोडर्म। जो हेड एक्टोडर्म होती है इसे हेड एक्टोडर्म या सरफेस एक्टोडर्म या एक्टोडर्म कहते हैं। अब ये होती है एवेजिनेट, एवेजिनेट होती है या इसका होता है एवेजिनेशन। तो ये हो गई हेड एक्टोडर्म। अब जो ब्रेन होता है, ब्रेन से कुछ बल्ज आउट स्ट्रक्चर बाहर निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिक वेसिकल। देखो आप इसे बोलते हैं हम ऑप्टिक वेसिकल, और ये तो होती है हमारी हेड एक्टोडर्म। अब हम इस पार्ट को जूम करके देखते हैं, मतलब इसको बड़ा करके देखते हैं इस वाले पार्ट को, और इसके पास दो ऑप्टिक वेसिकल होती हैं एक के पास। अब हम इसे जूम करके देखते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो अब आप देखना ध्यान से। ये होती है ऑप्टिक वेसिकल, और ये होता है हेड एक्टोडर्म। अब देखो ऑप्टिक वेसिकल होती है वो कुछ पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करती है।
अब जैसे ही यह पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करती है तो जो हेड एक्टोडर्म होता है उन पैराक्राइन फैक्टर को रिसीव करता है और उसके प्रति रेस्पॉन्स शो करता है, जिससे लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो आप, जो हेड एक्टोडर्म होती है वो क्या करती है, पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करती है जिनको ऑप्टिक वेसिकल रिसीव करती है और उसके प्रति रेस्पॉन्स शो करती है और रेटिना का फॉर्मेशन हो जाता है। कि सबसे पहले ऑप्टिक वेसिकल के द्वारा पैराक्राइन फैक्टर रिलीज होता है। पैराक्राइन फैक्टर जैसे रिलीज होता है, हेड एक्टोडर्म उनको रिसीव करती है और रेस्पॉन्स शो करती है और उसके द्वारा लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हेड एक्टोडर्म के द्वारा पैराक्राइन फैक्टर रिलीज होते हैं, जो ऑप्टिकल वेसिकल होती है उनको रिसीव करती है और ऑप्टिकल वेसिकल रेस्पॉन्स शो करती है और रेटिना का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप देखो, ये होती है ऑप्टिक वेसिकल, ये ऑप्टिक वेसिकल पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करती है। अब जैसे हेड एक्टोडर्म इन पैराक्राइन फैक्टर को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार के जो इंटरेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम पैराक्राइन इंटरेक्शन। अब ये होता है हेड एक्टोडर्म या लेंस प्लेकोड पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करती है, ऑप्टिकल वेसिकल उसे रिसीव करती है और रेटिना का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल पैराक्राइन इंटरेक्शन। अब आप देखो इसे अच्छे से, इसमें क्या होता है, क्या ये होती है ऑप्टिक वेसिकल, ये हो गई ऑप्टिक वेसिकल। अब ये जो ऑप्टिक वेसिकल होती है, अब ऑप्टिकल वेसिकल के द्वारा पैराक्राइन फैक्टर BMP4 रिलीज होता है और इसके द्वारा एक और पैराक्राइन फैक्टर FGF8 रिलीज होता है। अब जो BMP4 जैसे ही रिलीज होता है तो यह होती है हेड एक्टोडर्म, ये होती है हेड एक्टोडर्म। अब जो हेड एक्टोडर्म होती है जैसे ही इस BMP4 या पैराक्राइन फैक्टर को रिलीज करती है तो इसके मध्य जो सिग्नलिंग चलती है उसे बोलते हैं हम TGF बीटा सिग्नलिंग। तो हेड एक्टोडर्म इस पैराक्राइन फैक्टर को रिसीव करती है और रेस्पॉन्स शो करती है और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज होता है, SOX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उसी प्रकार ये ऑप्टिकल वेसिकल एक FGF8 पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करती है, हेड एक्टोडर्म होती है वो रिसीव करती है, जिसे इसके मध्य जो सिग्नलिंग चलती है उसे बोलते हैं हम RTK सिग्नलिंग। और हेड एक्टोडर्म रेस्पॉन्स शो करती है और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर LMAP रिलीज करती है तथा हेड एक्टोडर्म के द्वारा एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज होता है PEX6। अब ये तीनों मिलकर SOX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, PEX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और LMAP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लेंस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जिससे लेंस फॉर्मेशन जीन बनती है और डेल्टा क्रिस्टलाइन जोन का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लेंस बन जाता है तो लेंस प्लेकोड से सिग्नल ऑप्टिकल वेसिकल को जाते हैं और ऑप्टिकल वेसिकल को जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक बार और देखो आप इस सिग्नलिंग को, ये होती है ऑप्टिक वेसिकल। अब जो ऑप्टिक वेसिकल के द्वारा BMP4 पैराक्राइन फैक्टर रिलीज होता है और एक होता है FGF8 पैराक्राइन फैक्टर रिलीज होता है। अब देखो हेड एक्टोडर्म होती है, इसे रिसीव करती है दोनों को, तो BMP4 इसके मध्य होती है TGF बीटा सिग्नलिंग और FGF8 के मध्य होती है RTK सिग्नलिंग। अब जैसे ही हेड एक्टोडर्म इन पैराक्राइन फैक्टर को रिसीव कर लेती है तो यह रेस्पॉन्स शो करती है और एक SOX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज करती है और ये एक्टोडर्म LMAP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज करती है तथा हेड एक्टोडर्म के द्वारा एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज होता है PEX6। इस प्रकार ये तीनों पैराक्राइन फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, लेंस डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जिससे लेंस फॉर्मिंग जीन बनती है और डेल्टा क्रिस्टलाइन जोन बन जाता है, अर्थात लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है।
अब जैसे लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है तो लेंस ब्लैकआउट के द्वारा क्या होता है, लेंस ब्लैकआउट के द्वारा ऑप्टिक वेसिकल को क्या होता है, सिग्नल पहुंचता है और ऑप्टिकल वेसिकल सिग्नल को रिसीव करती है और रेटिना का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस प्रकार लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो आप, ये होता है सोनिक। अब हम पढ़ते हैं कि सोनिक हेजोग का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है। ये होता है ह्यूमन का फेस होता है। अब ये होती हैं आई फील्ड, ये होती हैं दो आई फील्ड, और इसके बीच में क्या होता है, सोनिक हेजोग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कि सोनिक हेजोग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इसके बीच में होता है पैक सिक्स। अब जैसे पैक सिक्स इसके बीच में होता है, दोनों आई फील्ड के बीच में, दोनों आई फील्ड के बीच में क्या होता है, पैक सिक्स होता है। तो सोनिक हेजोग क्या करता है, पैक सिक्स को बीच में इनहिबिट कर देता है और यह पैक सिक्स को साइड में धकेल देता है, जिससे क्या होता है कि दो आई फील्ड विकसित हो जाती हैं। और देखो सोनिक हेजोग क्या करता है, सिंगल आई फील्ड को टू बाइलेटरल आई फील्ड के अंदर स्प्लिट कर देता है। सोनिक हेजोग किसको सप्रेस करता है, पैक सिक्स को इन मिड लाइन में, एंड एस्टैब्लिशिंग बाइलेटरल आई फील्ड, और बाइलेटरल आई फील्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम सोनिक हेजोग में म्यूटेशन कर देते हैं तो सिंगल आई डेवलप होती है, जिसे साइक्लोपिया कंडीशन बोलते हैं। ये होता है पैक सिक्स में अगर डेफिशिएंट या म्यूटेशन हो जाता है तो एनीरेडिया कंडीशन हो जाती है, जिसमें क्या होती है, आइरिस इज रिड्यूस अथवा लैकिंग, मतलब आइरिस की कमी हो जाती है। अगर हम होमोजाइगस म्यूटेशन करते हैं पैक सिक्स में तो आई एवं नोज दोनों नहीं बनती हैं। लेंस इंडक्शन क्या होता है, लेंस इंडक्शन फेल हो जाता है, और लेंस इंडक्शन क्या होता है, फेल हो जाता है। अगर पैक सिक्स में होमोजाइगस म्यूटेशन होता है तो लेकिन आई एवं नोज और लेंस इंडक्शन फेल हो जाता है। अगर पैक सिक्स में हेटेरोजाइगस म्यूटेशन होता है तो स्मॉल आई का फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं एलिवेटेड लेवल ऑफ सोनिक हेजोग इन द प्रीकॉर्डल प्लेट। तो इसमें क्या होता है, डिसरप्शन ऑफ एंटेरियर न्यूरल ट्यूब स्पेसिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं इसमें कुछ म्यूटेशन केस। अब म्यूटेशन केस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ये होती है ऑप्टिक वेसिकल, ये होता है हेड या सरफेस एक्टोडर्म, और ये होता है लेंस का फॉर्मेशन। अब देखो हम पहली कंडीशन लेते हैं ऑप्टिकल वेसिकल में बाइल्ड टाइप लेते हैं, और हेड एक्टोडर्म ये भी बाइल्ड टाइप लेते हैं, तो लेंस का फॉर्मेशन होता है। सेकंड में पैक सिक्स को म्यूटेंट कर देते हैं, अर्थात उसकी दोनों कॉपियों में, अर्थात उसमें होमोजाइगस म्यूटेशन हो जाता है। लेकिन हेड एक्टोडर्म को हम क्या लेते हैं, वाइल्ड टाइप लेते हैं, तो लेंस का फॉर्मेशन होगा। थर्ड में अगर ऑप्टिकल वेसिकल में होमोजाइगस म्यूटेशन हुआ है और हेड एक्टोडर्म में भी होमोजाइगस म्यूटेशन है, अगर पैक सिक्स में होमोजाइगस म्यूटेशन है तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपके पास ऑप्टिक वेसिकल तो वाइल्ड टाइप है, लेकिन हेड एक्टोडर्म में म्यूटेशन हुआ है, पैक सिक्स में म्यूटेशन हुआ है, तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो एक बार और देखो आप, ये होता है ऑप्टिक वेसिकल, ये होता है हेड या सरफेस एक्टोडर्म, और ये होता है लेंस फॉर्मेशन। की पहली कंडीशन ऑप्टिक वेसिकल को वाइल्ड टाइप और हेड एक्टोडर्म को भी वाइल्ड टाइप, तो लेंस का फॉर्मेशन होगा। सेकंड में पैक सिक्स म्यूटेंट और हेड एक्टोडर्म को हम लेते हैं वाइल्ड टाइप, तो लेंस का फॉर्मेशन होगा। थर्ड में पैक सिक्स में होमोजाइगस म्यूटेशन और हेड एक्टोडर्म में भी पैक सिक्स में होमोजाइगस म्यूटेशन, तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्टिक वेसिकल केस लेते हैं वाइल्ड टाइप और हेड एक्टोडर्म में पैक सिक्स का होमोजाइगस म्यूटेशन, तो भी लेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं और नेक्स्ट के स्टडीज ऑन एम्फीबियंस, के एम्फीबियंस में अध्ययन करने पर सजेस्ट दैट द फर्स्ट इंड्यूसर ऑफ लेंस मे बी फोरगट एंडोडर्म एंड हर्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म। तो स्टडीज ऑन एम्फीबियंस suggest that the first inducer of lens may be foregut endoderm and hurt forming mesoderm। अब देखो, पियर्ड वॉक्स सिक्स या पैक सिक्स
एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है सिंथेसाइज्ड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ हेड सरफेस एक्टोडर्म। PEX6 क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो हेड सरफेस एक्टोडर्म के स्पेसिफिक रीजन में संश्लेषित होता है। ओनली हेड एक्टोडर्म कैन रेस्पॉन्ड टू डायरेक्ट सिग्नल फ्रॉम ऑप्टिक वेसिकल फ्रॉम द लेंस। केवल हेड एक्टोडर्म ऑप्टिक वेसिकल से डायरेक्ट सिग्नल के प्रति रेस्पॉन्स करती है और लेंस बनाती है। द इंटीरियर न्यूरल प्लेट प्राइम्स द हेड एक्टोडर्म बाय BMP and FGF8 prior to signals from the optic vesicle। अब देखो, ऑप्टिक वेसिकल इज एबल टू इंड्यूस लेंस फॉर्मेशन इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द एक्टोडर्म। इस प्रकार हमारा हो जाता है आई लेंस फॉर्मेशन कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।